जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 13वीं वीडियो है। इसमें आज श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेव को मोसो, निज दिसी देखी दयानिधि पोसो। भावार्थ, वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोको वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। धनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। भावार्थ, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवारनगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। कुकबी कुकबी निज मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। भावार्थ, सुकवी कुकवी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सम्मान है सभी सुबानी, भनिति भक्ति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाव, ज्ञान शिरोमणि कौशल राम। भावार्थ, सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। भावार्थ, श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा, सठ सेवक की प्रीति रुचि रखे हिन राम कृपालु। उपल किए जलजान जेहिन सचिव सुमति कपि भालु। भावार्थ, तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। अहो कहावत सबू कहत राम सेहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। भावार्थ, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। चौपाई, अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोही अपडर अपने, तो सुधी राम कीन्ही नहीं सपने। भावार्थ, यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हियम नीकी, रीझत राम जानी जन जी की। भावार्थ, वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता खलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बार हिए की। जेहिन अघ बधेव ब्याध जिमी बाली, फिरी सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। भावार्थ, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई की को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। कोई करतूती विभीषण केरी, तपने हूँ सो न राम हियम हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। भावार्थ, वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया
और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। दोहा, प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आपु समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। भावार्थ, प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहा मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाय रावरी है सभी को नी, तो यह सांची है सदा तो नी को तुलसी। भावार्थ, हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सभी बहुरी सिरुनाई, परनु रघुबर बिसत जसु सुनी कली कलुष नसाई। भावार्थ, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। चौपाई, जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिबर ही सुनाई, कहिहु सोई संवाद बखानी, तुन्हु सकल सज्जन सुखु मानी। भावार्थ, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उम्ही सुनावा, तोई शिव काग भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। भावार्थ, शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। यही सन जागबलिक पुनि पावा, इन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बक्ता समसीला, तवंदरसी जानही हरिलीला। भावार्थ, उन काकभुषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जान्हे तीनी काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना, और जे हरिभगत सुजाना, कहिन सुनहे समुझे विधि नाना। भावार्थ, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोहा, मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकरखे, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे अचे। भावार्थ, फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, तिमी समुझाओ मैं जीव जड़ कली मल ग्रसित विमूढ़। भावार्थ, श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। चौपाई, तत्पी कही गुर बार ही बारा, समुझी परी कछु मति अनुसारा, भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहिन हुई। भावार्थ, तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहउ हियम हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। भावार्थ, जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली पन्नत भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। भावार्थ, राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणि मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली कामद गाई, तुजन सजीवनी मूरी सुहाई, तोई बसुधातल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। भावार्थ, राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है।
जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदिनी, अंत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। भावार्थ, यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुहर मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हियम हुलसी सी। भावार्थ, यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। प्रिय मेकल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमिति सी। भावार्थ, यह राम कथा शिवजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दोहा दोहा, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन से रघुबीर बिहारू। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। चौपाई, रामचरित चिंतामती चारु, तंत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुणग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणी है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक से राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। भावार्थ, ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ बुद्धि अपार के। भावार्थ, पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के, गहरी सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भावार्थ, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनी विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, परन मोह तम दिनकर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। भावार्थ, विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, तुकबी सरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। भावार्थ, मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान हैं और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। तुकवी रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। भावार्थ, संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान हैं। दोहा, उपत कुत्रक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड, कहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। भावार्थ, श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बडलाहू। भावार्थ,
रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। चौपाई। इन्हीं प्रश्न जेही भांति भवानी, जेही विधि शंकर कहा बखानी, तो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। भावार्थ, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिवजी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहिन यह कथा सुनी नहीं हुई, जनी आचर्जु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनही जे ज्ञानी, नहीं आचर्जु करहिन अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्ह के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। भावार्थ, जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्पभेद हरिचरित सुहाय, भांति अनेक मुनि सन्ह गाय, करिय न संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। भावार्थ, कल्पभेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्जु न माने हैं जिन्हके बिमल विचार। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। चौपाई। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज धूरी, उन्हीं सभी बिनवऊ कर जोरी, करत कथा जेहिन लाग न खोरी। भावार्थ, इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरुजी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाली श्री नाम वंदना और नाम महिमा का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।